मैं सुनी थे सरपंच बनर गांव में काम तो विधायकों सो करो है। એટલે કશા ઓફિસમાં 2000 રૂપિયા દેવે જર કામ है, कशा ऑफिस में 10,000 रुपया देवे काम है। युवाओं के बीच में तो बाकी जगह ईयान की है, एक एलो पाड़ देना जत्यान भाग्या दौड़िया चलिया हुए सिंगल कोई प्रोग्राम में 10,000 कम गैदरिंग को नहीं। गेलो जी तो हमेशा ही जद सत्ता मरी आए क्या हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। गेलो जी की योजनाएं तो होती है। राम राम, मैं दिलराज सिंह झलको राजस्थान में थारो स्वागत है। आज आप पर्वतसर के मायने और पर्वतसर के मायने एक चेहरो है जो बड़ो ही चर्चित है टाइम पर, वह अमरचंद जी झाझड़ा। जगह बोला कर ना कि युवाओं के बीच में तो बाकी जगह ईयान की है, एक एलो पाड़ देना जत्यान भाग्या दौड़िया चलिया हुए। तो ईयान का शख्स है जगह अपने बीच में मौजूद है और आज एक विशेष जो प्रोग्राम है, आज आपको एक जन्मदिन है जखा के लिए मतलब आस पास में चारों मेर एक बड़ो विशाल भजन संध्या को प्रोग्राम राखेड़ो है और अठा का युवा बूढ़ा बुजुर्ग सगड़ा भी प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। तो आपा थोड़ी 2-4 पे बोला करें मन की बात भी आऊं करसा। पहले तो थाने जन्मदिन की मोकली बधाई। थाना भी दिलराज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जलको परिवार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखा शुरुआत करा जना पे बोला करे कि नेता है जखा शुरुआत कराना लेबाऊ करे थे तो करी है देबासु शुरुआत ओ का सिस्टम हुई के अचानक मतलब के हर आदमी खाबातानी देखे देबातानी दानवीर बनबा की कमी सोचे लोग। मैं दिव्य जी टाइम ठीक होनी भी दिए बाद में मैं दिनों दिन बढ़तो ही जा रही हूँ। बी टाइम में सामान्य से एक वोटर हो ग्राम पंचायत पी को, एक भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता हो। बी टाइम में लगभग 2020 के अंदर 37 बीघा जमीन दी और बा घोषणा हुई। बी के बाद में ग्राम पंचायत का लोग मैंने सरपंच भी बनायो और आज पूरा पर्वतसर क्षेत्र के मायना मारा छोटा भाई बड़ा बुजुर्ग शापाड़ा सब लोगों को मार पर आशीर्वाद है और बेका आशीर्वाद दूं मैं पूरा क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आपकी जाना जर्नी के बारे में जाना वो राजनीतिक करियर है जो वो बोला करे ने एक सो वो बोला करे ना या धीरे से एक झटको मारियो कब बठाऊ चालू हुयो है वो सफर। मैं 2010-11 के महीना 12th साइंस कर अजमेर बीएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दाखिलो लियो। बट जो मैं दाखिलो लियो तो फिर अजमेर एक बड़ो कैंपस है सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज में अधिकतम स्टूडेंट गाँव डाणी आवे। तुम्हारा पर्वतसर क्षेत्र डेगना क्षेत्र इनका बहुत सारा लोग आता। तो फर्स्ट ईयर में गया जब तक तुम्हारे खुद की स्थिति समझ में नहीं गई कहीं चाल रही है। बी के बाद में जो मैं सेकंड ईयर में आयो तो फिर गांव का लोग आता जो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो एडमिशन के लिए आया करे वे परेशान होता बड़ो कैंपस हो मिलता हो। तो फिर मैं सोचता हूँ यार जो गाँव आ रही है फिर मैं स्कूल टाइम में थोड़ा एक्टिव हो तो सब लोगों मारो जुड़ाव हो के यार के बेटा अपनों भाई ये भी ना मैं फोन करा वे सब लोग आता वे सब लोगों को मैं काम करा तो वे सब का मैं फॉर्म फिल करवा तो वे सब का फर्स्ट ईयर के मायने जटे भी डिपार्टमेंट रहता साइंस का साइंस में बायोलॉजी हर डिपार्टमेंट में जा वे का काम करो। तो बी टाइम में विद्यार्थी परिषद जुड़ गई क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक इनको संगठन है जो गांव डाणी वाला या कोई भी इनका हर संगठन का मायना साल में 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। उस संगठन से मैं जुड़ा और 2012 से धीरे धीरे मैंने विद्यार्थी परिषद में काम करा। 6-7 साल से विद्यार्थी परिषद ने मुझे 2017 में बड़े कैंपस से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया। चुनाव इधर कुछ वोटों से मैं हार गया। उसके बाद में गाँव के लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। आज पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। आज मैं पूरे जिले के अंदर किसान मोर्चे में काम कर रहा हूँ और सभी लोगों का पर्वतसर क्षेत्र में तमाम 36 कौम के लोगों के दुख सुख में गौ माता की सेवा में मंदिरों में अनाथ बच्चों के लिए सब जगह मेरे से जितना हो सके मैं उनके समर्पण से काम कर रहा हूँ। मैं सुनी थे सरपंच बनर गांव में काम तो विधायकों सो करो है। कोशिश हमारी आई रही कि हमारे ग्राम पंचायत में पिछले 60 सालों जनरल सीट में अधिकतम एक ही परिवार सरपंच रही हो बेको एक अधिकारी हो इन गाँव का लोग क्योंकि हमारा कम्युनिटी का बेटा वोट कम है तो भी सब लोगों ने मुझे बनाया। तो हमारे पे एक अति बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि एक अतो बड़ो परिवार जो 60 सालों सरपंच हो बी के सामने एक नया टाबर ने जिता दियो तो मैं भी जिम्मेदारी ने शहर से स्वीकार करी। तो आज बड़ी बड़ी जिन सिटी में जो चौपाटी आओ जट चौपाटी बड़ी नंदीशाला 1 करोड़ 72 लाख रुपया की बहुत सारी रोडा ब्लॉक ग्रेवल रोडा इनकी आप पूरी पंचायत में जाकर देखो। ऐतिहासिक कबूतरशाला कहीं कबूतरशाला नहीं मिलेगा आपको। गौशाला जाकर देखो जहाँ 3000 गाय हैं। नंदीशाला जिसमें 800 नंदी है। अनेक ऐसे मैंने विकास कार्य कराए। सब लोगों का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज पूरे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। वो बोला थे कि कई सालों जो परचम हो जो लाग रहे हो वो खूंटो जो कई सालों गाडेड हो जो उखाड़ दियो तो पर्वतसर के मायने वो खूंटो थकाड़ो है जो मैं माना के मानर चला के अब के गाड़ी जो देखो खुटो उठो तो गाड़ा नेर न खुटो पड़ा। अपनी कोशिश आ रहे कि आपने सब लोगों के सुख दुख में सहभागी बना और वो भविष्य के मायने है। जनता सब कुछ माई बाप या करे। जनता जो भी डिसीजन ले आज के टाइम में युवा बहुत होशियार है। पिता तुल्य बुजुर्ग जिन्होंने 60 साल 65 साल 70 साल ली तो वे सारी चीजें समझे कि अपने लिए कौन काम आ सके कौन कहीं आ सके तो वो तो
भविष्य के मायने कहीं में कौन खुट्टो पड़े कौन खुट्टो गड़े, लेकिन मेरी कोशिश आ रही कि अपना लोगों के बीच में काम करूं। और आज थारा जन्मदिन पर एक विशाल जन सैलाब हो जो देखभाल मिलियो है, तो इन देखता तो यही लगे कि अब की बार विधायक को नाम अमरचंद जी झाझड़ा लिखियो जावे। देखो झलको परिवार में बताबो चाहूं कि वो आज को नहीं हमारा पिछला ते किसी कोई प्रोग्राम उठा देख लीजिए, लगभग 3-4 तो मैं गांव में प्रोग्राम करा दिया पिछले 3 साल में। सिंगल कोई प्रोग्राम में 10,000 कम गैदरिंग को नहीं। बाहर 5 जुलाई को मैं एक भूमि का समर्पण को बड़ो प्रोग्राम करो जिसमें चीफ गेस्ट सतीश पूनिया जी अभिनेता प्रतिपक्ष, 20,000 लोग गया, 1500-2000 गाड़ियां ही, और 4 दिन की तैयारी में सब लोगों का इतना स्नेह है मेरे पर। आज का प्रोग्राम में 30-40,000 लोग, सब मुझे क्यों उनके मैं सुख दुख में काम रहता हूँ, हमेशा कहीं भी काम पड़ता तो वो मुझे याद करते हैं, मैं उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी रहता हूँ, और वो सब लोग मुझे बेटा समझते हैं, भाई समझते हैं, और वो मुझे जहाँ भी मैं उनको एक मैसेज छोड़ता हूँ तो वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं एक जातिगत समीकरण की बात करूं थारूं तो वो सेक्टर है एक मायने अभी तक बीजेपी को मतलब जाट समुदाय है या बठऊ हाल तक कोई टिकट नहीं मिली है, तो अब थान कहीं लगे कि बीजेपी पार्टी है जगह थान टिकट देवन तैयार है, या फिर कोई और संघर्ष आगे भी करना पड़सी, या फिर कुछ यान को जखो के अगर टिकट नहीं मिले तो कुछ निर्दलीय है, या फिर कोई और पार्टी के लिए कुछ पार्टी को एक सिस्टम हुआ करे जिला लेवल पे, संभाग लेवल पे, कि हमारे को यहाँ पे इतनी कम्युनिटी के लोगों को वोट देना है, यहाँ राजपूत को 2 जगह टिकट देना है, 5 जगह जाट को देना है, 2 जगह एसी में मेघवाल कम्युनिटी को देना है, और किसी भी ओबीसी में या जनरल कम्युनिटी को हमें टिकट देना है। ऐसी परिस्थिति में है कि परबतसर, हालांकि मैं मानता हूँ कि नागौर जिले के अंदर परबतसर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें जाट जाति के सबसे ज्यादा वोट है। अलग सारे कम्युनिटी के, मेघवाल कम्युनिटी के भी वोट है, गुर्जर कम्युनिटी के भी वोट है, माली कम्युनिटी के भी वोट है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के भी वोट है। तो हम चाहते हैं कि भाई के जैसे भी पार्टी उनके लेवल पे सोचती है उस हिसाब से यहाँ नए चेहरे को मौका दे पार्टी, तो जरूर पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी के लिए सारे लोग यहाँ मिलजुल के काम कर रहे हैं, मैं भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे किसी भी प्रकार का दायित्व देगी तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपने बोला कि किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कभी नहीं सोचता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। पार्टी जिस भी जिम्मेदारी में मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो लूंगा। वो बोला करे कि आपा कोई भी जगह जावा जना पहली चोट हुए कि मुद्दो, तो भाई बात है कि वोट मांगवान भी जावे जना अपन एक मुद्दो चाहिए कि कई चीज ने लेर थे युवाओं के बीच में जासो या जनता के बीच में थे जासो। मैं तो कोई नयो आदमी आवा तो वो तो जनता में जावे ही, मैं तो घिस हरी जनता के माइन तो लाल होगो कि मन ध्यान है कि किसी गाँव में कसी डाणी में कई मांग है, कसी डाणी में लाइट को नहीं, कसी डाणी में पानी को नहीं, कसी रोड की कई स्थिति है, किसी ऑफिस में 2,000 रुपया देवे काम है, किसी ऑफिस में 10,000 रुपया देवे काम है। तो मारो सब पहले उद्देश्य वो है कि हर ऑफिस में पीछे देना पड़े, तो भ्रष्टाचार ने खत्म करा। तो गाँव डाणी में अंतिम स्वरूप, मैं भी एक गाँव में डाणी में रहता हूँ, तो डाणी में जो व्यक्ति रहता है उसका दर्द क्या होता है वो दर्द मैं जानता हूँ। वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, तो उन तक कैसे जो मूलभूत सुविधाएं होती है उन सुविधाएं उनको दिला सके। और जिस प्रकार से पूरे परबतसर में जिस घटिया सामग्री से काम हो रहा है उसे हम निजात दिलाए और पार्टी को चुनाव जिताएं। कांग्रेस पार्टी है जगह लगातार कह रही है कि मैं सरकार रिपीट कर रहा ये चीज न मानो या फिर इन नकारो हो। गहलोत जी तो हमेशा ही जद सतामरी आए क्या हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। लेकिन मैं आपको आज कह दूं कि इस कांग्रेस सरकार का वो पतन होगा जो सोच नहीं सकते। इसके बाद में कभी जिंदगी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। ये लास्ट है जो गिनती के गिने हुए दिन है। 5 साल पायलट साहब कह रहे मैं बन रहा हूँ, गहलोत साहब बन रहे हैं, कभी इनके विधायकों के क्या हो रहा है, आपस में लॉबिंग हो रही है, खड़ी हो रही है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ भी सब जगह 2-2 ग्रुप हो रखे हैं, कभी किसकी खींच रहा, कोई किसकी खींच रहा। तो इस प्रकार का कोई नहीं। कांग्रेस सरकार यहाँ से बिल्कुल खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाएगी और काम करती रहेगी। ये जकी गहलोत सरकार है जकी योजना काट रखी है, आग ऊपर कोई थारो विशेष के एक ऊपर तो मन की कहना ही है पक्का। गहलोत जी की योजनाएं तो होती है। गहलोत जी कहीं मैं क्या अगर मैं जादूगर हूँ तो मैं जादूगर का तौर पर है। बार मैं पंचायत को सरपंच हूँ, गांव में कैंप लगे, बिल्कुल 0 रिजल्ट है। सिंगल कोई आदमी ने कोई फायदो नहीं मिलियो कि बस लोगों ने गुमराह करनू और गहलोत जी खुद के फोटो लगाणू, कागजा देणू, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाणू, प्रचार प्रसार करनू, वो करनू। बाकी किसी प्रकार की कोई उनकी सुविधाएं नहीं है, न सुविधाओं से दे। अगर वो इतने अगर लोगों के बारे में सोचते हैं तो लाइट की है 4 साल पहले क्यों नहीं करी? उन्होंने जब घोषणा करी थी, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी यहाँ आके राजस्थान में बोल के गए थे कि 10 दिन से पहले हम इनका किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10 तक गिनती बोल के बोले थे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने युवाओं को ये बेरोजगारी भत्ता देते हैं? कितने युवाओं के साथ इन्होंने छल कपट किए। 19 से 20 पेपर कराए इन्होंने, 20 के 20 पेपर आउट हुए। तो युवाओं के साथ इन्होंने धोखा ही करा। किसानों के कितने किसानों को इन्होंने कर्ज माफ करा। इस बार भी जैसे फसलें खराब हुई है बारिश से, कितने को इन्होंने भाई को दिया, इन्होंने ऋण दिया। तो ऐसे है कि ये गहलोत सरकार है
जो तानाशाही की भी सरकार चल रही है, उनका हर एमएलए सीएम बना हुआ है क्षेत्र के अंदर, और जिस प्रकार से तानाशाही कर रहे हैं, सरकार जनता ने राजस्थान के ने मूड बना लिया, परबतसर की जनता ने मूड बना लिया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। भाई बात है कि थे वो बोला करे जवान टाबर वाली सी बात है कि जवान हो एकदम सागेड़ा ना, जवान है युवा है बे तो थारी तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन जगह दूसरा बे बोला ना पगड़ी वाला और अनुभव को साथ में वो बहुत जरूरी हुआ करे, तो बी चीज ने की साबुत है वो बोला करे ना अपनी तरफ आकर्षित कर सो। मैं हूँ गांव को सरपंच, और गांव को सरपंच टाबर कदे ही नहीं बना सके। गांव को सरपंच बनाओ पगड़ी वाला आदमी, जो गांव डाणी में बैठा न, जगह डाणी में जगह डोकरा बैठा नहीं, पगड़ी वाला बे बना। बे लोग मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो मेरे को दूर दूर समझे, और बे का आशीर्वाद हुई, मैं आज पगड़ी वाला का आशीर्वाद हूँ। आज प्रोग्रामों में देख जो कितना पगड़ी वाला लोग है, यूं ज्यादा पगड़ी वाला है, तो मैं तो कहता हूँ पगड़ी वालों पर हमारे पास आशीर्वाद है। देखो आपको स्पीच हो थे संबोधन कर रहे हैं मायने जना थे, एक डायलॉग भी मारे कि छोरा तो ये साबुर पगड़ी वाला के लिए कुछ वो दोबारा बता सको कहीं चीज जीवा सब क्षेत्र में आई कहता कि भाई एक साथ सिर्फ छोड़ लिया है। ये प्रोग्रामों बार 2-3 हजार लोगों की गैदरिंग है, छोटे से प्रोग्राम हो कोई को नहीं बीमा 60% छापाड़ा लोग है, तो मैं आई के वो बिना जवाब दे वो कि थे कि वो छोड़ ला को नहीं, छापाड़ा लोग भी है और एक साथ साथ युवा भी है। तो यहाँ 36 कौम का लोग है, बाइने भी, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, खत्ती भी है, दर्जी भी है, कुमार भी है, देवासी भी है, नाथ भी, सारे संप्रदाय के लोग है, 8 से लेकर 60 साल के लोग है। और मैं चाहता हूँ कि युवा, क्योंकि आज राजनीति में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो युवा है, गाँव में वोट पटकाते तो युवा पटकाते हैं, और यहाँ से जैसे परबतसर से युवा विधायक है, तो हम तो पार्टी से भी आग्रह करते हैं कि यहाँ नए लोगों को मौका देंगे, क्योंकि अगर नए लोगों को मौका देंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेंगे, पार्टी के लिए नए लोग काम करेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छे आएंगे आने वाले दिनों में। एक चीज और सुनवा मिल रही है कि 25 तारीख ने भी थारो कोई प्रोग्राम है बड़ो बी के 12 महीने कुछ पिछला महीना में मैं 5 तारीख ना पीक के अंदर बड़ो आयोजन करे, जिसमें 20-25 हजार लोग, 1500-2000 गाड़ियां, चीफ के सतीश जी भाई साहब, हाँ मोदी जी चला गए बार मन की बात में कियो कि मेरी माटी मेरा देश, उनके तत्वाधान के मायने है एक शाम भारत माता के नाम राष्ट्र वंदना प्रोग्राम है, जिसमें 30-40 हजार लोग है। गीताबेन रेबारी जी, प्रकाश जी माली, डॉक्टर ओम जी मुंडेल, सब बड़ा बड़ा कलाकार भी आयोड़ा है, भजन की प्रस्तुति भी हुई। और अब वाली 25 तारीख को सितंबर को तेजा दशमी है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, तेजा जी में हमारी आस्था है, तेजा जी का हम वंशज है, तो उस तेजा दशमी के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरे नागौर जिला का एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन हो जिसमें सारे तेजा भक्त आए, और हसोर एक तेजा जी का एक बड़ा मंदिर है और इतना ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ, उसका जो प्रवेश द्वार है लगभग 45-50 लाख रुपए लगे, मैंने बनाया, मैं चाह रहा हूँ उसका लोकार्पण कराएं। वो काम कंप्लीट हो गया तेजा दशमी को, वो भी ऐतिहासिक आयोजन होगा जिसमें 50,000 तेजा भक्त आएंगे। बता रहे आगे सौ बड़ो गेट है जो वही है, सब बड़ो गेट वही है, लगभग 45-50 लाख रुपए लाग, और बड़ो ऐतिहासिक गेट है। मैं आपने भी कहूँगा कभी मिले तो हसोर तेजा स्थली पधारिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ में जुड़वा के लिए, जलको टीम के साथ में जुड़वा के लिए बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जलको टीम को तहे दिलो धन्यवाद कि आज आया पूरा प्रोग्राम ने कवरेज करियो, इसके लिए जलको टीम का तहे दिलो धन्यवाद। तो आपने साथ में अमरचंद जी झाड़जड़ा और ए आपकी बे बोलिया करे ना कि टाबर तकाऊ लेर अब ताने की सगली बातें हैं जकी बता दी, वो बोलिया करे ना किसान परिवारों उठ अठतानी आया है, तो हर चीज है जकी बाकी वो बोलिया करे ना माटियों जुड़ेड़ी है, और तो ये जनता के बीच में भी आ मुद्दा ने लेर है जगह अब की बार जैसी, और जनता भी यही चाह रही है कि हमारे बीच के मायने विधायक बने रहे आवे। तो जलको राजस्थान के साथ में थे ये जुड़ा रहो, बना रहो, और आपको प्यार प्रेम है जो हमारे साथ में बनाए डो राखो। राम राम साहब, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।